इंडिया का नॉर्थ ईस्ट अपनी नेचुरल ब्यूटी, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कल्चर, पीसफुल और हार्ड वर्किंग लोगों के लिए जाना जाता है। इस रिच कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम नॉर्थ ईस्ट भारत की 7 सिस्टर्स में से एक अरुणाचल प्रदेश के सफ़र पर चलेंगे, जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। यहाँ की कैपिटल सिटी ईटानगर है और इसके नेबरिंग स्टेट्स असम और नागालैंड है और इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भूटान, म्यांमार और चाइना से लगती है। यह एक एथनिकली डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पर लगभग 23 मेजर ट्राइब्स हैं और 100 सब ट्राइब्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग है और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट तवांग है। यहाँ की स्टेट बर्ड हॉर्नबिल है और स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड है। जितनी ब्यूटीफुल ये जगह है, वैसे ही प्यारे यहाँ के लोग भी हैं। तो इस बार हम चलते हैं हमारे प्यारे भारत के एक प्यारे से प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है इनर लाइन परमिट। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको EILP लेना होगा और इसकी प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको यह परमिट 3 दिन के लिए ₹300 और अप टू 14 डेज़ के लिए ₹500 पर पर्सन फीस देनी होगी। इसके लिए आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ID प्रूफ चाहिए होगा। ऑनलाइन परमिट आजकल तुरंत ही मिल जाता है, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी इटनरी के हिसाब से अप्लाई करें और पहले ही प्लान करें। चलिए, अब हमारा ILP हमारे पास है और हम चले अरुणाचल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों, हमने अपने अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप गुवाहाटी से शुरू की और इस व्लॉग में हमारी डेस्टिनेशन होगी बॉमडिला। गुवाहाटी से बॉमडिला जाने के 2 रास्ते हैं। गुवाहाटी से आप बालेमू, शेरगांव होते हुए बॉमडिला पहुंच सकते हैं। अगर आप ये रूट लेते हैं तो बालेमू में आपका इनर लाइन परमिट चेक होता है एंड आप यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर सकते हैं। या फिर दूसरा रूट है गुवाहाटी से नागांव, तेजपुर, भालुकपोंग होकर बॉमडिला पहुँचना। अगर आप ये रूट लेते हैं तो आपका इनर लाइन परमिट भालुकपोंग में चेक होता है और इसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, दोनों रूट्स बेहद ही खूबसूरत हैं। आप शेयर टैक्सी, जो कि मोस्टली टाटा सुमो होती है, प्राइवेट टैक्सी या फिर बस से सफ़र कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरी तरह सेल्फ ड्राइव करना पसंद करते हैं और नॉर्थ ईस्ट को अपनी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप गुवाहाटी से कार रेंट पर भी ले सकते हैं। गुवाहाटी में बहुत सारी कार रेंटल सर्विसेज हैं। आप अपना व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम बुकिंग अमाउंट देखकर आप व्हीकल बुक कर सकते हैं। पर मेरा एक सजेशन है कि अगर आप व्हीकल बुक कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप आपके ट्रैवल से 1 हफ्ता पहले बुक कर लीजिए, ताकि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी एक और ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कार रेंट पर लेते हैं तो कार रेंटल प्रोवाइडर्स कार को आपके होटल पर ड्रॉप कर देंगे या फिर आपको एयरपोर्ट पर ही कार मिल जाएगी।
मैंने जिस कार रेंटल वेबसाइट से कार ली थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप दूसरी वेबसाइट और लोकल कार रेंटल सर्विसेज से भी बात करें ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कार रेंटल सर्विस से कार रेंट पर ली और हम चले अरुणाचल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंचे भालुकपोंग, जहां पर हमने इनर लाइन परमिट चेक करवाया एंड इसके बाद हमने ली हमारे प्यारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री। यहाँ के पहाड़ों, नदियों, झरनों को देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी हेवन में आ गए हैं। और बात सच भी है, हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश को अगर हेवन कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे भालुकपोंग से बॉमडिला की जर्नी में हमें बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिले। सबसे पहले हम रुके हैंगिंग ब्रिज पर। यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया। दोस्तों, आपको अरुणाचल प्रदेश में झरने कहीं पर भी दिख जाएंगे और यहाँ का व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। तो हम सारे रास्ते इस ब्यूटी को निहारते हुए पहुंच गए बॉमडिला। बॉमडिला में हमने मॉनेस्ट्री के गेस्ट हाउस में ही हमारा रूम बुक किया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे बात करके रूम वहाँ पर बुक करवा सकते हैं। तो हमें बॉमडिला पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि आज यहीं पे रेस्ट किया जाए। तो सुबह उठकर सबसे पहले हम बॉमडिला मॉनेस्ट्री देखने पहुंचे। बॉमडिला मॉनेस्ट्री को जीआरएल मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला टाउन में यह पीसफुल एनवायरनमेंट में बनी हुई है। यहाँ आपको बेहद ही सुकून और शांति का एहसास होता है। यह मॉनेस्ट्री 1965 में बनाई गई थी और ये तिब्बतियन बुद्धिज्म के गेलुग्पा सेक्ट से संबंधित है, जिसे दलाई लामा का सेक्ट भी कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर बेहद ही खूबसूरत है। कलरफुल फ्लैग्स, एक बड़ा सा प्रेयर हॉल जहाँ पर भगवान बुद्ध के मंत्रों को चैंट किया जाता है। यहाँ आपको आकर असीम शांति महसूस होती है। यदि आप इनर पीस चाहते हैं या फिर स्पिरिचुअल खोज कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए ही है। अगर आप बॉमडिला में हैं तो ये मॉनेस्ट्री मिस ना करें। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है,
पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ के रूल्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बॉम्बडिला मॉनेस्ट्री का ये सफ़र? कमेंट्स में बताएं, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।